देखो मेहरमा, वो 2 कश्तियों का सवार है और वो जो दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आई है, हसीन भी है, खूबसूरत भी है। तुम्हें क्या लगता है वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल पाएगा? एक बात कहूं बेटा, तुम्हारी वो दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। भाई अगर तुम्हारी जगह मेरा शौहर होता तो मैं तो फौरन से पहले उससे खुला ले रही थी, और अगर खुला नहीं तो कम से कम अलग जरूर हो जाती। तुम्हारा ताल्लुक उन औरतों से जो ना खुद खुश रहती है ना किसी दूसरे को खुश रहने देती है। मेहरमा, ये क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? जी जा रही हूं मैं, अपने घर जा रही हूं मैं। घर? या अल्लाह खैर। नहीं नहीं लतीफ साहब, मसरूफियत क्या होनी है। बंदा रिटायर हो जाए तो किसी काम का नहीं रहता। मस्जिद घर, घर मस्जिद। हाँ महबूब साहब, ठीक है जी, फिर चलो मैं फिर फोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। पता नहीं मेहरमा गुस्से में कहाँ चली गई है। आपकी बुरहान से क्या बात हुई थी? कहाँ गई है? पूछना था ना उससे, बल्कि रोकना था उसे। अरे पूछा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, और अगर मैं रोकती तो क्या वो रुक जाती? जरूर इस बुरहान ने कुछ कहा होगा। भाई ये लड़का जो हरकतें कर रहा है ना, मेरी समझ से तो बाहर। आपको तो बुरहान ही नजर आता है, मेहरमा भी तो वही कुछ कर रही है, उसे आप कुछ भी नहीं कहते। क्या कहता? अब वो इस वक्त गुस्से में है, और जो वो सोच रही है कोई लड़की भी ऐसा कर सकती है। ये तो हमारे बुरहान का फर्ज था ना कि उसको समझाता। अब कहाँ गई है? अल्लाह जाने कहाँ चली गई होगी। कहीं नुसरत के पास जाके वो सारी बातें ना बता दे और वो यकीन भी कर लेगी। बुरहान कहाँ है? वो भी नहीं है, वो तो पहले ही चला गया था उससे। चल अच्छा खैर, आ जाने दो दोनों को, आज ये मसला भी खत्म करते हैं। लेकिन बात ये कि वो गई कहाँ है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। और कुछ नहीं होता, तसल्ली रखो। ये लो, बुरहान को फोन करो, पूछो उससे कहाँ है वो। आई एम सो सॉरी सारा, मैंने खामखा ही तुम पे शक किया था यार। जो कुछ भी तुम कह रही थी ना वो सब सच था यार। वो वाकई उस लड़की के चक्करों में पड़ गया है, उसके साथ घूमने फिरने भी जाता है, पता है तुम्हें? और उसने ये बात का एतराफ अपने मुंह से खुद किया है। सोचो जरा। चलो इतना ही काफी है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि मैं तुमसे जो कुछ कहती थी वो गलत नहीं था। अच्छा चलो बैठो। उसके साथ घूमने भी जा रहा है वो। क्या? उसने खुद कहा है तुमसे? और नहीं तो क्या, उसने खुद मुझे ये सब कुछ बताया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सारा यार, मैं क्या करूं? जरा जुर्रत तो देखो उस आदमी की, किस दीदा दलेरी से तुम्हें ये सब बातें बता रहे। मेहरमा मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। क्या लगता है तुम्हें? अब क्या करेगा वो इससे ज्यादा? अच्छी सेल लगी हुई थी ना? हाँ। कॉफी पियोगी? अभी तो पी है। ये चलेगा। बात बताओ, तुमने गौर नहीं किया था कि वो लड़का बुरहान तुम्हें कैसे देख रहा था? उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत थी, कितनी चाहत से देख रहा था तुम्हें। फजूल बातें मत करो फरा, प्लीज। उफ मारो,
ऐसा लगता है तुम्हें मोहब्बत की पहचान ही नहीं रही हो। तुमने देखा नहीं था उसके चेहरे पे कितनी रौनक थी, कैसे मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगा था वो आंखें चीख चीख कर बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। जो लोग तुम्हें भूल चुके हैं उनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो जो तुम्हें चाहते हैं। ये बुरहान वही है ना जो तुम्हारी बर्थडे पे आ गया था, जो तुम्हारी बीमारी के वक्त तुम्हारे पास था। क्या है ये सब? इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। इस मोहब्बत को फील करो। मुझे लगता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है, लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। हामिद साहब से आपकी मुलाकात थी, क्या हुआ? जी सर, लास्ट वीक मुलाकात हुई थी उनसे मेरी। फिर उन्होंने आने के लिए कहा था, फिर क्या हुआ? सर उन्होंने आना तो था लेकिन इमरजेंसी में उनको नॉर्वे जाना पड़ गया। सर मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल गए। हाँ जी हाँ, हाँ आपने बताया था। सर वो मेरी तजावीज़ का क्या हुआ, क्या फैसला किया आपने? जी तजवीज़ आपकी अच्छी थी, मैंने अपने डिपार्टमेंट से डिस्कस की है। थैंक यू सर। वैसे भी साहब आपकी तजावीज़ अच्छी होती है। सर 20 साल हो गए हैं आपसे सीखते हुए। अच्छा वो आबिद को फ़ोन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है सर, मैं उन्हें आज ही फ़ोन कर देता हूँ। सर इजाज़त दीजिए। थैंक यू। हाँ भाई आप लोग आइए। बुरहान आपको परसों बाहर जाना है, सारे इंतजाम हो गए। वैसे आप हबीब साहब से मिलने वो और आपको गाइड कर दें। जी सर। पापा आप भी साथ चलते तो ज्यादा अच्छा होता। नो नो नो, इस दफा तुम अकेली जाओ। मारूख ये सारा काम तुम्हें करना है। कब तक मेरी उंगली पकड़ के चलती रहोगी? तुम्हें सब आता है, तुम बड़ी टैलेंटेड हो। तुमने इस कंपनी के लिए इतना काम किया है कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या किया पापा मैंने? भाई क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाला, ये सारा काम तुमने किया है ना। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। हमारे फैब्रिक्स ने 3 कंपनी के डिजाइनर्स को बीट किया है, इसलिए तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। बुरहान तुम्हारे साथ जाएगा, मगर सारे फैसले तुम करोगे, ठीक? ठीक है। हबीब साहब, इन लोगों के जाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल। होटलिंग वगैरह आपने सब देख लिया, ठीक? भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी बेटी पहली दफ़ा मेरे बगैर जा रही। हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके। बड़े अरसे के बाद मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, और जब से मुझे ये पता चला कि आप मेरे साथ जा रही हैं, मेरी खुशी तो डबल हो गई है। ऐसा एक इंसान होना चाहिए ना जिससे बंदा दिल की बात कर सके। वैसे मैं बातें बहुत करता हूँ और लोग मेरी बातों को बहुत एंजॉय करते हैं, आपको पता है। लेकिन दफ्तर में ना सारे ऑफिस के लोगों से मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ, टू द पॉइंट। तो सिर्फ एक आप है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। बुरहान आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है ना? अरे मैम, सारी तैयारी पूरी है। हबीब साहब ने मुझे ब्रीफ कर दिया था, मैंने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन बना ली है, और मेरे कुछ अपने जाती आइडियाज थे, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन अलग से तैयार की है। आप देखिएगा, हम कामयाब होकर वापस आएंगे। कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना इज प्रीटी डेंजरस। मैं आपको एक बात समझू, इंसान सिर्फ उस सूरत में कामयाब होता है जब उसको अपने ऊपर पूरा एतमाद हो। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, आपके साथ जाने की वजह से ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ। आपको कॉफी की जरूरत है? मैंने आपको चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया था, अभी मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी, कोई 15 मिनट पहले हमने कॉफी का ऑर्डर दिया था, अभी तक आई नहीं। आप देख लेना, मैम काम करिए। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वहाँ ठंड होती है ना, तो बंदा स्वेटर। सॉरी, नहीं प्लीज आप काम कीजिए।
आपको पता है लैपटॉप के ऊपर अगर एक लेयर आती है स्क्रीन फ्रेंडली चीज की, उसे आंखें नहीं बस ओके। बीबी जी, ये आपकी कॉफी। है यार तो बीबी, आप कल भी सही से नहीं सोई और इस वक्त कॉफी पिएंगी? आपकी नींद फिर से उड़ जाएगी और तबीयत भी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, ठीक हूँ मैं। तुम जाओ। अच्छा, अपने इर्द गिर्द देखिए तो सही, कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। एंड आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो आपको सारी जिंदगी खुश रखना भी चाहे, बस आपकी शायद नजर नहीं पड़ी उन लोगों में। अपने जैसा तूने मुझको कर डाला बेलिया, दर दर भटकूं जो गण बन के रंग काला बेलिया। इश्क की बाजी खेल रहे हैं, हारे या जीते हम। मारो, तुम यहाँ इस वक्त? अब याद आ रही थी। पता नहीं आजकल आप इतना क्यों याद आने लगी। पता नहीं। मैं याद आता हूँ आपको? हाँ, और पता नहीं क्यों याद आते। जानती है इस कैफियत को क्या कहते हैं? प्यार, चाह, मोहब्बत। तुमने गौर किया था वो लड़का बुरहान तुम्हें कैसे देख रहा था? उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत थी, कितनी चाहत से देख रहा था तुम्हें। ये बुरहान वही है ना जो तुम्हारी बर्थडे पे आ गया था, जो तुम्हारी बीमारी के वक्त तुम्हारे पास था। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। उस मोहब्बत को फील करो। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कि बुरहान से सुलह कर ली। ये तो हमारे साथ तुम भी जानती हो कि सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। सही कह रही हैं आप, शायद गलती सारी मेरी थी। जब तक सबूत ना हो इंसान के पास कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना अगला बंदा अपनी तरफ से कोई भी बात बना सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम समझती हो कि बुरहान तुमसे झूठ बोल रहा है? कौन सच कह रहा है कौन झूठ, इस बात का पता थोड़ी चलता है। उसने खुद इस बात का इकरार किया था और बाद में कह दिया कि मैंने गुस्से में कह दिया। पता नहीं, फिर शायद गुस्से में ही कहा होगा। अपना दिल साफ करो बेटा। देखो बेटा, शक का पौधा खुद ब खुद ही उगता है। उसमें जितना पानी डालोगी ना उतना ही परवान चढ़ेगा। अच्छा किया बुरहान को तुमने हंसी खुशी रुखसत किया। देखो, बुरहान के दम से इस घर में खुशियां हैं और उसके दम से तुम्हारी जिंदगी में बाहर है। भेज तो दिया है मैंने मामी, मुझे सुकून ही नहीं आ रहा। कभी लगता है बुरहान गलत है, कभी लगता है मैं खुद गलत हूँ। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बुरहान, पहुंच गए? हाँ पहुंच गया हूँ। सफर कैसा रहा? हाँ, खिलाफ तवक्को काफी अच्छा रहा, और वो भी मैडम के साथ। आवाज से तो बड़ा फ्रेश लग रहा है। मैं तेरी आवाज सुनते ही समझ गया था कि तेरे जाने पर मेहरमा ने कम से कम शोर नहीं किया होगा। मुझे तो लग रहा था वो बहुत हंगामा करेगी, मगर अच्छी बीवियों की तरह उसने मेरा सामान पैक किया और मुझे जाने के लिए खुद ही रवाना कर दिया। चलो, ये अच्छी बात है कि उसने रियलाइज कर लिया कि ऑफिस के कामों में तो ये होता ही है, कोई धोखा नहीं कर रहे हो तुम उसके साथ। तेरे बाद उसको ही कॉल करूंगा। तो क्या तुमने अभी तक बताया नहीं उसे कि तुम खैरियत से पहुंच गए हो? फोन उसने भी तो नहीं किया ना मुझे। प्लीज यार, अब तो समझ जा, मैरिड लाइफ में इन चीजों की बहुत अहमियत होती है। तो तुम्हारी कॉल का वेट कर रही होगी, प्लीज कॉल कर लो उसे। अच्छा करता हूँ, अभी मीटिंग है 15 मिनट बाद, रेडी हो जाओ। चल बाय। चल ठीक है, ओके, टेक केयर। हेलो जी मैम। हेलो बुरहान, इज एवरीथिंग रेडी? जी सब कुछ रेडी है। ओके ओके, आई विल सी यू देयर। ओके ओके।
मेहरमा, वैसे अब तक तो बुरहान पहुंच गया होगा, उसने फोन नहीं किया तुम्हें? समझ गई, उसने फोन नहीं किया तो तुम फोन कर लो उसे। जब उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? हाँ, ये भी है, यही वक्त तो है उसे आजमाने का। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होगी और तुम्हारी याद आएगी तो वो ज़रूर तुम्हें फ़ोन करेगा। वैसे एक बात ज़रूर है, औरत की किस्मत में हमेशा इंतज़ार लिखा होता है। वो यहाँ था तो भी तुम उसका वेट करती थी और अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करोगी। नहीं, मैं क्यों करूंगी उसका वेट? करनी है कॉल करे, नहीं करनी ना करे। मैं थोड़ी ऐसे इंतज़ार में बैठी रहूंगी। वैसे ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचना शुरू कर दिया। ऐसे इंतजार का भी क्या फायदा जिसका कुछ हासिल ही ना हो। अब देखो, अगर अपने सारे कामों से फ्री होके तुम्हें फोन करेगा भी तो उसका क्या फायदा? करेगा तो सही, अगर उससे जान छूट गई उसकी तो। पता है, तुम्हें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। जब उसने अपने मुंह से मान लिया कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। कौन सा मेरे कहने से उसने रुक जाना था? कम से कम मेरा भरम तो रह गया। मैं कहती कि ना जाओ और फिर चला जाता तो कितनी बेइज्जती होनी थी मेरी। बहुत दुख होता है तुम्हें देख के मेहरू। तुम जैसी मासूम, हसीन और इतनी साफ दिल वाली लड़की की उसने कदर नहीं की। उसकी जगह अगर तुम्हारा वो कजन होता ना, क्या नाम था उसका, इशफाक, कसम से सर आंखों पे बिठा के रखता तुम्हें। सारा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? अगर बुरहान ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? देखो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो रोक लो, चाहो तो जाने दो। मगर क्या करें, तुम तो खुद अपने घर को आग लगाने पे तुली हुई हो। आज तो तुमने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ। थैंक्स। मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। घर याद आ रहा है क्या? नहीं, ना बचपन याद आ रहा है। आपको पता है, हमारा पुराना घर ना बहुत खूबसूरत था। छोटा सा था लेकिन अच्छा सा सेन था, छतें जुड़ी हुई थी। आपको पता, मैं और मेरे कजिन हम लोग बहुत शरारतें करते थे। आपको मजे की बात बताओ, हमारे पड़ोस में ना एक फैमिली शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, तो मैं, मेरे कजिन और हमारे मोहल्ले के सारे दोस्त हम उसको छुप छुप के देखते थे। ये बात एक दिन उसकी अम्मी को पता चल गई और उसकी अम्मी ने उस लड़की के बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी। हम सारे डिप्रेस हो गए कि भाई अब क्या होगा, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आए। आपको पता हमने किया क्या? उनके घर के बाहर ना कुंडी वाली कुंडी नहीं होती जो बंद होती है, वो लगी हुई। हमने उसके सिरे पे एक धागा बांधा और धागा लेके हम दूर बैठ जाते थे। वो हम धागा खींचते थे, कुंडी बजती थी, वो लड़की बाहर आ जाती थी। हम जी भर के उसको देखते थे। I'm not surprised. कल रात को भी मेरा यही दिल चाह रहा था, काश आपके दरवाजे पे भी वैसी कुंडी होती और मैं वो बजा के आपको पूरी रात जगाता रहता। बचपन कितना मासूम होता है ना। आपको बचपन कैसा था? मेरा बचपन काफी रोबोटिक था, रूटीन से भरा हुआ। सुबह स्कूल जाओ, फिर ट्यूशंस, फिर बाद में बाहर पढ़ने चली गई। वापस आई तो फैक्ट्री संभाली, फिर फैक्ट्री को और नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद अहमद शाह मेरी जिंदगी में। बस आपका बचपन तो इतना मजेदार नहीं गुजरा, लेकिन मेरे बचपन में बहुत शरारती थी। एक काम करते, आज आपको मैं अपने बचपन की सैर कराता हूं। Let's go.
कहाँ? चलिए तो सही। बुरहान आपसे तो सारी बातें करता है ना? उसने क्या कभी मारूफ नाम की लड़की का जिक्र किया आपसे? या तो वैसे जरूर होगा। हाँ हाँ, बॉस है वो उसकी। बॉस नहीं है खाली, उसकी प्यार भी करता है वो उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेहमा। बगैर सोचे समझे तुम कुछ भी कह देती हो। ये बुरहान ऐसा लड़का नहीं है। मैं सच कह रही हूँ ज़ारा, आप ही उसने खुद मुझसे कहा है ये। बकवास कर रहा होगा तुम्हें जलाने के लिए। मुझे पूरा यकीन कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। पर मुझे जला के क्या मिलेगा उसको? हो सकता है तुम्हें जलाकर, तुम्हें सताकर तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा लगा रहा हो वो। तो क्या इससे मोहब्बत का पता चल जाता है? जाहिर है मेहरमा, जितनी तुम्हें उससे मोहब्बत होगी उतना ही तुम तड़पोगी, उसे सवाल करोगी, उसे पूछोगी तुम। और अगर वजह कुछ और ही तो? सवाल ही नहीं पैदा होता मेहरमा। देखो, मैं अपने भाई को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसने ये सब सिर्फ तुम्हें सताने के लिए किया, ताकि तुम उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। उसके लिए मच लो। तुम्हें सता करना उसे मजा आता है। तो क्या इसीलिए उसने अभी तक मुझे फोन भी नहीं किया? हो सकता है वो बिजी हो, और ये भी तो हो सकता है कि दोनों बातें गलत हो और वो वाकई मारूफ से प्यार करता हो। उफ मेहरमा, तुम कब बड़ी होगी? तुम्हें कोई बात समझाना ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अच्छा चलिए, सही है। खुदा हाफिज़। मेहमा 4 दिन की जिंदगी है, किसी भी बात को दिल से लगाकर नहीं बैठना चाहिए, खास तौर पे उस वक्त जब सारी बातें क्लियर हैं। तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि बुरहान को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पूरा एक दिन गुजर गया उससे गए हुए। क्या उसने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं होगा अब तक? भाई अगर उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो तुम उसे याद करके अपना दिल क्यों जला रही हो? अच्छा दिल छोटा नहीं करो, बैठो बैठो ना। देखो मेहरमा, ये जो मर्द जात होती है ना, इनकी फितरत में होता है कि किसी एक के साथ नहीं रह सकते। मर्द जात का तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। वापस आ जाना तो तुम भी जी भर के उससे लड़ लेना। लड़ने से क्या वो मुझे मिल जाएगा वापस? क्या उसके दिल से वो लड़की उतर जाएगी? एक काम तो कर सकती हो ना, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, जो करते उसे करने दो। आखिर घूम फिर के तो उसने तुम्हारे पास ही आना है ना। नहीं सारा, मेरा दिल नहीं मानता। बचपन से लेकर अब तक मैंने सिर्फ उसको चाहा। यार मैं कैसे अपनी आंखों के सामने उसको किसी और को होते हुए देखूं? तो तुम फिर उसे ये एहसास दिलाओ
कि वो जो कर रहा है तुम भी वो कर सकती हो। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले सकते हैं तो तुम भी ये सब करके देखो। और अगर तुम्हारी किस्मत में बुरहान का साथ हुआ तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ।
हेलो, आप सो तो नहीं थी? नहीं तो अच्छा, मुझे लग रहा था शायद सो गई होंगी। मैं जाग रही हूँ। क्या बात? कुछ नहीं, अपने दिल से अपने दिल की ही बातें कर रहा था। ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? दिल मेरी सुनता ही नहीं, बस अपनी ही कहे जाता है। आप मेरा एक काम करेंगे? अगर कर सकी तो। ट्रस्ट मी, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा भाई बताओ क्या करना है? आप टेरेस पे आ जाए, मैं आपको अपने हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पिलाता हूँ और बातें करेंगे। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू।